बैक एवरीवन। आज हम गूगल शीट का यूज़ करके एक गूगल फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे। तो पहले हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर लेंगे जिसमें सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हों। जैसे इसमें मल्टीपल चॉइस ग्रिड मैंने लिया हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने मल्टीपल चॉइस ग्रिड के ही लिए हैं। अगर कोई और टाइप चूज़ करेंगे तो जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है वो इसमें काम नहीं करेगी। कैफ़े का मेन्यू कार्ड मैंने एक लिया है। इसमें बेवरेजेस में ये सारे आइटम्स हैं, ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं, सैंडविचेस एंड रैप्स। ठीक है, ये सारे आइटम्स मैंने इसमें लिए हैं। प्राइसेस इनके आगे दे रखी हैं। तो मैं एक बार जो भी एग्जिस्टिंग है वो मैं इसमें ले लेता हूँ। ये हैं एग्जिस्टिंग आइटम्स। जैसे लेमनेड के साथ में मैं एक और आइटम को ऐड कर देता हूँ, हॉट कॉफ़ी। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें लेमनेड के बाद में हॉट कॉफ़ी मैंने ऐड की है। प्राइसेस सेम ही रहेंगी। अब मैं इसे अपडेट करता हूँ। ये अपडेट मेन्यू आइटम मुझे अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किया। स्क्रिप्ट रन हो रही है, स्क्रिप्ट फिनिश। ये फॉर्म अपडेट हो चुका होगा, ये देखिए। तो अब देखते हैं कि ये करते कैसे हैं। ये अपडेट का आइटम ये यहाँ पर आया कैसे है, वो सारी चीज़ें इस वाले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला है ऑन ओपन। जैसे ही गूगल शीट ओपन होगी वैसे ही ये वाला फंक्शन रन होगा। इस फंक्शन में लिखा हुआ है कि एक मेन्यू आइटम मैं ऐड करूंगा अपडेट नाम से। मेन्यू आइटम मतलब गूगल शीट का मेन्यू आइटम। ये मेन्यू आइटम हो गया ना, इसमें मैंने अपडेट नाम से एक आइटम ऐड किया है। अपडेट के अंदर एक आइटम और ऐड करूंगा मेन्यू नाम से। अपडेट मेन्यू आइटम बोल देता हूँ इसको मैं। लोड, वापस से आप स्क्रिप्ट में चलते हैं। जैसे ही मेन्यू आइटम पे मैं क्लिक करूंगा तो अपडेट मेन्यू फ्रॉम शीट, ये एक फंक्शन एक और मैंने बना रखा है, वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन है। इसमें पहले एक्टिव शीट मैंने ली है, फिर मेन्यू वाले शीट में एंटर किया हूँ डेटा शीट। जो मेन्यू वाली शीट है ये, अब डेटा शीट की इसका रेंज और इसकी वैल्यूज़, जो भी इस शीट में वैल्यूज़ हैं वो मैं डेटा शीट वैल्यूज़ में सेव कर रहा हूँ। फिर फॉर्म का एक URL मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जो भी अपना फॉर्म है उसका URL यहाँ पर पेस्ट करना है, इनसाइड इन्वर्टेड कोमास। उसके बाद बस एक लूप रन किया है जिसमें सारे क्वेश्चंस चेक किए हैं कि सारे क्वेश्चन गूगल फॉर्म जो भी यहाँ पे फॉर्म ऐड किया है उसमें है या नहीं है। अगर सेम टाइटल्स मैच कर रहे हैं शीट के और इस जगह पे, ये मैच किया करके देखा है। टाइटल्स ये आ गई फर्स्ट रो। फर्स्ट जो भी शीट की फर्स्ट रो है उसके जितने भी वैल्यूज़ हैं, मतलब ये वैल्यूज़, प्राइस है, बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट आइटम, ये सारे कैटेगरीज जो मैंने लिए हैं तो ये फर्स्ट रो में आ गई है। इसके नाम को मैंने गूगल फॉर्म का जो क्वेश्चन है, ये बेवरेजेस, ब्रेकफास्ट आइटम, इनसे मैप किया है यहाँ पर। अगर मैच करता है तो इस कंडीशन के अंदर जाएंगे। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेटा शीट का लास्ट रो लिया है कॉलम लेटर, तो कॉलम नंबर जो भी है उसको एक लेटर में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम है तो A आ जाएगा, सेकंड है तो B, ऐसे लेटर मिल गया है। फिर उसके बाद में मैंने रेंज स्ट्रिंग का कॉलम लिया है कि A, अगर मैं फर्स्ट कॉलम है तो A2, उसके बाद में कॉलम A5 रेंज स्ट्रिंग कॉलम में। ऐसे ही मैंने रेंज स्ट्रिंग रो के लिए लिया है कि कॉलम लेटर मतलब A6 से स्टार्ट किया है और कॉलम लेटर A लास्ट रो, जो भी लास्ट रो है वहाँ तक। तो इस तरह से मैं एक बार शीट में आपको समझा देता हूँ। तो इसमें फर्स्ट वाला जो है A, अगर मैंने कंसिडर किया होता तो ये A2 से लेके A5 तक का था, फिर A6 से लेके जो भी लास्ट रो है वहाँ तक। A कॉलम के लिए भी यहाँ तक आएगा, B के लिए भी यहाँ तक आएगा, C के लिए भी यहाँ तक आएगा। ऐसे सारे कॉलम ले लिए हैं। उसके बाद आता है रॉ चॉइसेस। ओके, तो इसमें जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ अपन ने कंसिडर कर लिए है इसमें। अब वैल्यूज़ को फिल्टर कर रहे हैं। जितनी भी वैल्यूज़ है उनमें सब में वैल्यूज़ नहीं है। जैसे ये वाला कॉलम अगर देखें, इसमें यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ है और इसके इस पॉइंट के बाद से कोई वैल्यू नहीं है। इन रोज़ को हमें डिलीट करना होगा फॉर दिस कॉलम, तो इसलिए यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं। जिन रोज़ में वैल्यूज़ हैं केवल वही वैल्यूज़ अपन कंसिडर करेंगे। फिल्टर्ड रो चॉइसेस आ गई, फिल्टर्ड कॉलम चॉइसेस आ गई। अब ये रो और कॉलम मैंने क्यों बोला है, क्योंकि प्राइसेस कॉलम्स में आ रही है और रो में आइटम्स आ रहे हैं। शीट में देखते हैं, ये प्राइसेस थी, इसको मैंने कॉलम रेंज में लिया है और जितने भी आइटम है उनको रो रेंज। अब इसको बस, अब जो फॉर्म में अपन सेट करते हैं ना, उसका बस केवल ये एक लाइन का कोड है।
तो पहले अपन ने बस केवल फॉर्मेट सेव किया है, अलग अलग वेरिएबल्स और ये लूप का यूज करके बस वैल्यूज सेट कर रहे हैं आप एज ग्रिड आइटम। गूगल ने डिफाइन किया हुआ है इस तरह से। ये जो मल्टीपल चॉइस ग्रिड है इसको एक ग्रिड आइटम बोल देते हैं। इसमें रोज रहती हैं और कॉलम्स रहते हैं। रोज आगे ये और कॉलम्स आगे ये। रोज में अपन सेट करने जा रहे हैं फिल्टर्ड रो चॉइसेस, ये वाले। ऐसे ही सेट कॉलम में फिल्टर्ड कॉलम चॉइसेस, सेम उसमें प्राइसेस आ जाएंगे। तो इस तरह से गूगल फॉर्म को डायनेमिक बना रहा है। कुछ एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसमें हॉट कॉफी हो गया, इसमें सैंडविचेस में वेज पनीर टिक्का रैप, पनीर फ्राई, पनीर फ्राइड रैप। लास्ट वाली रोज में ही बस मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ। चलो प्राइसेस इसको 250 कर लेते हैं। मैंने बेवरेजेस में 250 किया है लार्ज का। पनीर फ्राइड रैप ऐड किया है सैंडविचेस एंड रैप्स में। अब इसे मैं अपडेट करता हूँ। जैसे ही मेन्यू आइटम पे क्लिक करूँगा वो स्क्रिप्ट रन होगी। स्क्रिप्ट फिनिश हो गई। अब गूगल फॉर्म अपना देख लेते हैं। बेवरेजेस में मैंने क्या अपडेट किया था, प्राइस ये आ गई 250। और ये क्या, सैंडविचेस में पनीर फ्राइड रैप। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो इस तरह से डायनेमिक गूगल फॉर्म्स बना सकते हैं। और टाइप के क्वेश्चन आप लेते हैं तो आपको सेम स्क्रिप्ट में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप के अकॉर्डिंग आपको इसमें मॉडिफिकेशंस करने होंगे। बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।